रण में चुनावी शोर अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक ओर प्रचार का ताप बढ़ रहा है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। भाजपा ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। ममता बनर्जी से लेकर अमित शाह तक अपने प्रचार को और धार दे रहे हैं और उनका हर बयान अब नई बहस को जन्म दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी और किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपैक मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है, उससे भी राजनीतिक पारा चरम पर हो गया है। कोर्ट ने यह तक कह दिया कि जांच के बीच ये हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपैक रेड के दौरान दखल देने के मामले में ममता बनर्जी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप करता है तो इसे सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। कोर्ट की यह टिप्पणी ममता सरकार द्वारा ईडी की याचिका पर सवाल उठाने के बाद आई। सीजेआई ने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है और ऐसी दखलंदाजी से बचना जरूरी है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और इसे एक गंभीर संवैधानिक मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। ये तस्वीर मेरे हाथ में है, ये आपको याद दिलाएगी किस तरह से ममता बनर्जी, जो आज पर्याय बन गई है जंगल राज का, इनको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी। थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी जी में बाकी है तो इन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्य में कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में दीदी को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि टीएमसी के गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल की जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ और टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरी तरह से जनता सड़कों पे है, तो जीत उसकी भी दिख रही है। इस दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की आलोचना करते अब राज्य पुलिस से भी नाराज दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बंगाल पुलिस को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अब राज्य की पुलिस उन्हें नहीं पहचान रही है। दिल्ली से सारी फोर्स यहाँ लाई गई है और हमारे राज्य की पुलिस भी उनके साथ हो गई है। अब वे मुझे नहीं पहचानते, वे बीजेपी को पहचानते हैं। क्या आप भूल गए हैं कि आपको कल इसी बंगाल की जमीन पर काम करना होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल में कई जनसभाओं को संबोधित किया। नादिया में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने टीएमसी को घेरने का प्रयास किया, जबकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। चुनाव मैदान में सभी पार्टियां जीत के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे ताज पहनाएगी, इसका पता 4 मई को ही पता चलेगा। कोलकाता से सौरव दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। यहां रुकेंगे एक छोटे